Warm welcome, dear students. Today we are about to discuss gravitational potential energy. तो अभी तक हमारे मन में एक डाउट था, वो ये कि हम ये सोचते रहे क्योंकि क्लास 9th में टीचर ने जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था दैट वाज सिंपली mgh, और हमें लगा कि इन फ्यूचर भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh ही रहेगा। बट हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि जो g का वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ और है 9.8। जैसे जैसे अर्थ से ऊपर उठते हैं वैल्यू कम होता रहता है, मे बी 7 हियर, और ऊपर जाएंगे बेटा 5 रह जाएगा, और ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा। तो g का वैल्यू क्या यूज़ किया जाए? यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला था इट वाज मेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स के अगर हमने अर्थ से थोड़ी सी हाइट से ही ऊपर जाना है, जो कि यूजुअली मीटर में होती थी। जैसे हम लिखते थे कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 125 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर भी नहीं थी पूरी, उससे भी कम थी। तो कम हाइट्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, मैं आज भी प्रूव करूँगा। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से चले जाएं 2000 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं है। इनफैक्ट आज भी निकालूंगा, ये कम हाइट के लिए फॉर्मूला है, ज़्यादा हाइट्स के लिए एक जो सही फॉर्मूला है ये तो अप्रॉक्सीमेट है। इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट रिलेशन mgh, जो कि हमने छोटी क्लासेस में या वर्क पावर एनर्जी में भी हमने यूज़ किया, वो कम हाइट्स के लिए था। अब पॉइंट ये है कि अगर अर्थ का रेडियस है r और मुझे एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखना है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 2r फ्रॉम द अर्थ, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इनवैलिड है। तो आज हम निकालेंगे एक एग्जैक्ट फॉर्मूला जो कि सभी हाइट्स पे वैलिड है। उसके लिए बेटा ये टॉपिक आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन है क्या? अब ये तो आप जानते हैं कि दो मासेस को अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट कर दूं, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दूं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, क्योंकि r हो चुका है इन्फिनिटी, तो फोर्स हो जाएगा 0। तो इस टाइम ये जो मास थी m1, ये इस मास को m2 को, या इसको मैं बोलूं कि ये अर्थ है और ये एक और मास है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा। होता क्या था कि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था ना, वो डैम से समझाया गया कि डैम के पीछे पानी स्टोर्ड होता है, उसकी हाइट होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। नो डाउट यहाँ भी ऐसे ही होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा पास आएगा पास आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, नो डाउट कम होगी। लेकिन जब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, जब ये मास m1 m2 को खींच ही नहीं पा रहा, तो ये मास नीचे को आने की कोशिश नहीं करेगा। दैट मीन्स इस मास ने नीचे आते हुए ना जो वर्क करना था, जो काइनेटिक एनर्जी बनानी थी, वो नहीं बना पाएगा। तो इस टाइम हम कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो अगर दो मासेस में डिस्टेंस हो जाए इन्फिनिटी, अभी फॉर्मूले से भी प्रूव करूंगा, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो 0 आएगी। टेक केयर, 0 पोटेंशियल एनर्जी है जब इनमें डिस्टेंस इन्फिनिटी है। बट मुझे इन्फिनिटी पे नहीं निकालनी, मुझे निकालनी है समवेयर यहाँ पे, कि जब हमारा मास इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए मैं एक पुरानी थ्योरम यूज़ करूँगा जिसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम कहा था। जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का चल रहा है, तो उतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो जो वर्क करेंगे हम, वो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट की नई एनर्जी, उसको मैं U2 लिख देता हूँ, माइनस इनिशियल एनर्जी U1 जो कि इन्फिनिटी पे थी,
और वो कितनी है, इक्वल टू 0। तो U2 यानी इस पॉइंट पे जो नई पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो बेसिकली वर्क के इक्वल होगी। वर्क कितना, जितना इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक शिफ्ट करने में करना पड़ा, वो वर्क डन ही इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा। कीपिंग इन माइंड के जो इन्फिनिटी पे है, हम इसको उस पॉइंट से लेके आएंगे यहाँ तक, हम ऑब्जेक्ट M2 को शिफ्ट करेंगे उस पॉइंट से गिवन पॉइंट तक जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन ये है, मान लो ये अपना है अर्थ, एक्स्ट्रा इंक को हटा देते हैं पहले, ये अर्थ है। मैं चाहता हूं कि एक मास को ना, m को अगर यहां पे रखा जाए, अर्थ के सरफेस पे नहीं, सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे है, यानी से सेंटर से डिस्टेंस r पे है, मुझे निकालना है कि यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। उसके लिए मुझे इस मास को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट तक लेके आना है। उसमें जो वर्क होगा वो ही इस बॉडी की, इनफैक्ट बॉडी की नहीं, देखो अकेला अगर बॉडी होगा, अर्थ नहीं है, तो काहे की पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक सेट ऑफ मासेस की होती है, जिसमें एक मास अर्थ है, एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है। बट हम ये कहेंगे कि इन दोनों बॉडीज की जो कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी है वो है कि अर्थ के पास डिस्टेंस r तक इस मास को इन्फिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो बेसिकली हमें वर्क निकालना है, वर्क निकल गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगी। ओके, तो डेफिनेशन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन मास एट अ गिवन पॉइंट is work done in shifting that mass from infinity to the given point। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, जब बेटा +2 में हो जाएंगे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे ऐसे ही। बट वहां पे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर लेके आएंगे तो +2 में लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ला रहे हैं, इसलिए नाम रखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब पंगा एक छोटा सा और है, वो ये आपको जब पढ़ाया गया बेटा वर्क, तो वर्क के मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए। अगर तो फोर्स रहे पूरे रास्ते कांस्टेंट, पूरे रास्ते फोर्स अगर कांस्टेंट रहे, उस केस में हमने वर्क को लिखा वर्क इज इक्वल टू F.S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल फोर्स वाले केस में वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन का रिलेशन था, तो F.S को हमने इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट्स के कहां से शुरू होना है और कहां तक जाना है। तो अब मुझे बताइए पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है। क्या डिस्टेंस के चेंज करने से अगर मैं डिस्टेंस यहां तक x रखूं, x को कम कर दूं और कम कर दूं और कम कर दूं, तो क्या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन द गिवन बॉडी है वो चेंज होगी कि कांस्टेंट रहेगी? वेरी नाइस, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स है तो बेटा हमें पहले थोड़ा सा वर्क निकालना है, उस थोड़े वर्क को इंटीग्रेट करेंगे यानी ऐड करेंगे तो टोटल वर्क निकालेंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, एक तो पहले हमने वर्क डन निकालना है इन शिफ्टिंग दिस मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, उस पर कितना वर्क हुआ। नंबर 2 फोर्स जो है वो वेरिएबल है, इसलिए जो वर्क है वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो लेट अस से कि उस ऑब्जेक्ट को हम, जिसका मास m है, उसको इन्फिनिटी से इधर को लाते हुए हम डिस्टेंस x पे पहुंच चुके हैं। अभी डिस्टेंस x हुआ है जो कि हमने इन्फिनिटी से कम करते 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 r तक कम करना है, r तक लेके आना है। तो इस टाइम जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा मास m पे, वो होगा फोर्स इक्वल टू g m1 यानी मास ऑफ अर्थ, m2 यानी मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स स्क्वायर, x का स्क्वायर कर देंगे। ये m बेटा इसके लिए है, मीटर मत लिख देना इसको, मास m के लिए।
बट अल्टीमेटली मुझे इसको लेके तो यहाँ पे आना, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, ये तो बीच की बात हो रही है। अब जैसे बताया मैंने, फोर्स तो है वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए बेटा थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट dx के लिए पहले वर्क निकालेंगे। वो थोड़ा सा वर्क डन आएगा इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था, इनटू कॉस थीटा भी आता है, बट फोर्स भी लेफ्ट को है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट को है, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 0, तो एफ डी एस इंटू कॉस थीटा कॉस 0 1, और फोर्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा था ऊपर डायरेक्टली वही पुट कर दो। ये आ गया थोड़ा सा वर्क, बस हमें अभी करना है इंटीग्रेट, ताकि हम सारा वर्क निकाल सके इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। तो इसको करिए इंटीग्रेट, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन इन शिफ्टिंग मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसका बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब g कांस्टेंट, m e कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे। अब बचा इंटीग्रल ऑफ 1/x², तो जिनको तो बेटा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो चुकी है बहुत अच्छे, वो सीधा लिख पाएंगे। जिनको अभी थोड़ा बहुत डाउट है मैं दोबारा एक बार करके दे देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं x पावर -2 इंटू dx, सिर्फ x² को ऊपर लेके गए, और इंटीग्रेशन का रूल है कि जितना पावर होता है उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है और नए पावर से डिवाइड करना होता है। तो बेटा -2 में 1 ऐड किया -1, नीचे डिवाइड बाय -1, इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जा सकते हैं, तो पावर x पावर 1 आ जाएगी, बट एक माइनस साइन भी था, तो -1/x इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। तो आपकी मर्जी है, अगर स्टेप्स पूरे करने हैं बहुत अच्छा है, सीधा लिख देंगे शॉर्टकट -1/x, वो भी चलेगा। चलिए, तो मैं 1/x² dx इंटीग्रेशन को स्ट्रेट वे -1/x लिखने जा रहा हूं। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पुट करनी होती है लिमिट्स, पहले पुट करनी होती है अपर लिमिट, तो यहाँ पे r आएगा, एक बार पुट करेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, जो सेकंड लिमिट है लोअर लिमिट है उसको माइनस करना होता है। 1/∞ आप जानते हैं 0 आएगा, तो आंसर अपना आ गया -GMEM/r, -GMEM/r। तो जैसा डिफाइन किया था हमने कि जितना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो इसी को बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं। तो कुछ बुक्स में पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, कुछ में PE लिखा हुआ है, कुछ में सिंबल U भी लिखा, U वो भी चलेगा, दोनों ठीक है। कुछ ने पोटेंशियल एनर्जी को PE लिखा हुआ है, कुछ ने सिंबल U यूज किया, दैट इज इक्वली करेक्ट, नो प्रॉब्लम, U लिख सकते हैं आप। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन फ्यूचर अब याद रखना बेटा, कम हाइट्स के लिए नो डाउट mgh अब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि यही फॉर्मूले को थोड़ा सा कम हाइट के लिए अप्लाई करेंगे तो mgh आंसर आ जाएगा। बट एट एनी हाइट वो फॉर्मूला जो सभी जगह वैलिड है, सभी हाइट्स के लिए, वो फॉर्मूला है -GMEM/r। नेगेटिव साइन अगर बेटा फोर्स हो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है, +2 में भी ऐसा ही होगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करते हैं अट्रैक्ट, तो उस ग्रुप की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी माइनस में ही आएगी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तब आएगी अगर ये फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज रिपल्सिव हो, फिर प्लस में आंसर आएगा। सो टेक केयर, पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव लगाना है, -GMEM/r। ओके, तो अब एक बार पॉज करके पहले डेरिवेशन को नोट डाउन, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा ही डेफिनेशन है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, थोड़ा सा चेंज है बस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पीछे मैंने लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ फर्क है, डेफिनेशन क्या चेंज आ गया। मैंने पहले यहां पे लिखा था इन शिफ्टिंग गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, इस बार मास
गिवन मास नहीं होगी, 5 kg 4 kg नहीं होगी, वो मास इस बार होगी 1 kg, यूनिट मास। तो बाकी सारी डेरिवेशन सेम है, सारे स्टेप्स सेम हैं, सारा जो पोर्टफोलियो है उसका निकालने का तरीका सब कुछ सेम। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से निकाल दूंगा। तो सेम वे अर्थ के पास हमने लेके आना है ऑब्जेक्ट, m kg का नहीं लाना, अब 1 kg का लेके आना है, वही डिस्टेंस r पे। जब हम डिस्टेंस x पे थे तब फोर्स लगेगी g इंटू मास ऑफ वन बॉडी m1 me, दूसरी बॉडी का मास 1 kg, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये फोर्स आ गई। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वही पुराना, फिर थोड़ा सा वर्क निकालेंगे तो f dx cos 0 और f का वैल्यू g me बाय एक्स स्क्वायर, m2 नहीं आना यहाँ पे, स्मॉल m नहीं आना, बस इंटीग्रेशन करेंगे, सेम स्टेप्स, सारा कुछ डिफरेंस कोई नहीं है। सिर्फ क्या चेंज आ गया कि पिछली बार आंसर आया माइनस जी एम ई एम बाय आर। आप नोट डाउन करेंगे, ये मत सोचिए कि छोड़ो परे कोई बात नहीं है, सर ने तेजी से निकाल दिया, नोट डाउन करना है, इसको भी लिखना है, इसको भी। बट ये जो मास है m kg, उसकी जगह जो मास हम लेके आ रहे थे ना इन्फिनिटी से, वो 1 kg हो गई, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। तो जी एम ई एम लिखने की बजाय ओनली जी एम ई बाय आर। ओके, अब जो एनर्जी है उसका यूनिट तो अब जानते हैं, जूल होता है। इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट मास है, एनर्जी पर यूनिट मास। तो एनर्जी पर यूनिट मास का यूनिट होना चाहिए, एनर्जी का यूनिट जूल और मास का यूनिट केजी। तो इसको मेजर करेंगे जूल पर केजी में। और अब इसका सिंबल क्या होगा, आपने 10th क्लास में ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, है ना, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का V, वही यहाँ पे भी है, इसका सिंबल है बेटा V। तो पोटेंशियल एनर्जी को U लिखते हैं और पोटेंशियल को V लिखते हैं। तो पोटेंशियल निकालना हो किसी भी पॉइंट पे तो माइनस जी एम ई बाय आर, या किसी गिवन मास का, ये तो मैंने अर्थ का निकाल दिया ना, एक गिवन मास m का डिस्टेंस r पे कितना पोटेंशियल है, तो वहां भी यही फॉर्मूला लिखोगे, माइनस जी मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m डिवाइड बाय डिस्टेंस जहां पे निकालने जा रहे हो, यहां पे स्मॉल m डिवाइड बाय r, पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया। यूनिट जूल पर केजी। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा इसमें। +2 में आप जानते हैं कि आपको जैसे ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में हम बोलते थे कि एक सेल के क्रॉस 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसमें आपने पॉजिटिव नेगेटिव मार्क किए हुए थे सेल पे ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नो डाउट माइनस में ही आएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का साइन भी नेगेटिव होगा। चलो पॉज करके इसको भी जरा जल्दी से नोट डाउन। अब हमें करने हैं थोड़े से क्वेश्चंस और एक सैटेलाइट की भी एनर्जीज हमने आज डिस्कस करनी है। चलिए, अब अपने पास पहला क्वेश्चन है नीट 2013 का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी और ये मैंने बीच में स्केल भी बना दिया, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हमने 2 kg के मासेस रखने हैं ईच, कहां कहां पे, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 पे, 8 पे एंड सो ऑन, 2 kg ईच। तो ये अपने 2 kg के मासेस आ गए। पहला मास रखा हमने 1 मीटर पे, दूसरा रखा 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे। थोड़ा आपने पैटर्न देखा, इसको हम डबल 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 करते जा रहे हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, फिर 8 इंटू 16, ऐसे रखा है मासेस को। और हमें निकालना है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम, इन सभी मासेस का ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, वहां मास ऑफ अर्थ थी, यहां अर्थ नहीं है, यहां पे 2 kg के मास है, तो एम की जगह पे हम 2 kg लिख देंगे। और जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का हमें गिवन बॉडी से डिस्टेंस का डिनोमिनेटर में प्लेस करना है, उसको कितना है। तो ये वाला 2 kg लिखेंगे ऊपर, 1 मीटर आएगा नीचे। फिर अगला मास फिर 2 kg, नीचे लिखना होगा 2 मीटर। अगला मास फिर 2 kg बट डिस्टेंस लिखना होगा 4 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 16 मीटर। ऐसे सभी पोटेंशियल्स को आपने ऐड करना है। तो मैंने बोला था पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर्स को सिंपली ऐड करना होता है, कोई आपको वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ वाला लाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली इनको प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे ना बेटा, माइनस जी तो हर जगह बाहर आ ही गया ना, वो तो कॉमन है, ये तो नहीं चेंज होना है। 2 kg को भी कॉमन निकाल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे निकाल देते हैं। तो सभी जगह मास 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg, डिस्टेंस 1 मीटर, अगले मास का 2 मीटर, उसके नेक्स्ट 4 मीटर, उसका नेक्स्ट 8 मीटर एंड उसका नेक्स्ट 16 मीटर। ओके, अब ऐसा करिए 2 2 2 को भी कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा अपने पास। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स वाले बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन तो बायो वाले बच्चों का है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो इसके बारे में पता है कि इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। बायो वाले बच्चे समझ लो बेटा जरा क्या है। बायो वाले बच्चों के लिए अगर एक सीक्वेंस ऐसा हो जिसमें फर्स्ट टर्म हो ए, सेकंड टर्म में एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, थर्ड टाइम फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, पहले एक बार किया था आर आ गया, अब 2 बार कर दिया आर स्क्वायर आ गया, फिर से एक बार आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आ गया, फिर से आर से मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 आ गया, एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। एपी शायद मुझे लगता है 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, नॉट श्योर। एपी में एक खास नंबर ऐड होता चला जाता है, जीपी में एक खास नंबर से मल्टीप्लाई 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 करते रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, पहला नंबर था 1, फिर उसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 आ जाएगा, 1/4 को फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 आ जाएगा, 1/8 को फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/16 आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है ये है अपनी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह की सीरीज अगर इनफाइनाइट हो जाए तो बायो वाले बच्चे याद कर लेना बेटा फॉर्मूला, मैथ्स वालों को तो पता है। इनफाइनाइट सीरीज ऐसी हो तो उन सभी टर्म्स को अगर ऐड करना हो, प्लस 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 करते चले जाए, तो उसका आंसर लिखने के लिए, सम निकालने के लिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म लिखना है ऊपर, डिवाइड बाय करना होता है 1 माइनस आर। आर यानी आर को बोलते हैं कॉमन रेशो, वो नंबर जिससे बार 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 मल्टीप्लाई किया गया है उसको बोलना है कॉमन रेशो। पहला टर्म 1 था अपना 1, और जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हुआ है वो है हाफ 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 हाफ, हर बार हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको लिखना है हमने आर, कॉमन रेशो। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वो नंबर कॉमन जो सभी जगह मल्टीप्लाई किया गया था, वो हाफ था, उसको कॉमन रेशो कहते हैं आर। तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ आएगा, 1/1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, और बाकी तो बेटा रिमेनिंग कैलकुलेशन। तो आंसर आ गया -4g। होप कि मुश्किल नहीं लगा होगा। दोबारा पे समझाता हूं एक बार फिर से, वंस मोर। मासीज अपने पास थी 2 kg ईच, और उन मासीज को रखा गया था 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 पे, 8 पे और 16 पे। हमें ओरिजिन पे निकालना था कि इन सभी मासीज का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है।
तो साइन तो माइनस आएगा ही आएगा, ऑब्वियस है। जी इंटू जिस मास का पोटेंशियल निकालना है वो डिवाइड बाय जितने डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल निकालना है उससे डिवाइड करना था। तो जी सभी जगह आना है। मास सारी 2 kg 2 kg 2 kg थी, डिस्टेंस डिफरेंट थे। ओरिजिन से इस मास का डिस्टेंस 1 मीटर, नेक्स्ट का 2 मीटर, फिर 4 मीटर, जो कोऑर्डिनेट है वही इनफैक्ट डिस्टेंस भी है। 2 2 2 को कॉमन निकाल लिया। ये जो ब्रैकेट के अंदर बच गया ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें पहला टर्म है 1, फर्स्ट टर्म ऊपर लिखना होता है ऐसे सम के लिए, और जिस नंबर से अगेन एंड अगेन यू हैव मल्टीप्लाइड दैट नंबर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। सो कॉमन रेशो को 1 में से माइनस कर देना। तो आपको 1 में से हाफ माइनस करना था। फर्स्ट टर्म वाज 1, सो बाकी रिमेनिंग इज कैलकुलेशन। 1 माइनस हाफ इज हाफ and 1 divided by half is basically 2. This 2 goes to numerator, so 2 into 2 is 4. Answer is minus 4g. So question is equally important for both JEE students as well as medical students. Medical में तो आ ही चुका है। ओके, अब एक बार पॉज करके नोट डाउन करेंगे, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जीज ऑफ आ सैटेलाइट। सैटेलाइट बेटा जो है वो कुछ हाइट पे चल रहा है, मोशन में है, तो ऑब्वियस है उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी 100%, मोशन में है। तो सैटेलाइट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, जिसको हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा था, और उसकी अगर हाइट है सैटेलाइट की h, आपकी मर्जी है, या फिर ऑर्बिट का रेडियस लिखिए, और अर्थ का रेडियस है re। तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसके रेडियस को आइदर यू कैन राइट स्मॉल r और यू मे राइट स्मॉल r इक्वल टू re प्लस h, मीनिंग सेम ही है, बोथ वेज इट वुड वर्क। ओके, तो अब हमने सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी निकालना है। ये आपको हेल्प करेगा बेटा एक्सप्रेशन जो आएंगे इन जेई मेन, जेई एडवांस एज वेल एज नीट एग्जाम, और स्कूल के भी क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात छोटी सी, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, जल्दी निपट जाएगा ये। अच्छा, मुझे पहले ये तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पुराना हो गया है ना। एक्चुअली मुझे जो mv² जो है वो मैनेज करना है सैटेलाइट की रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद आया आपको, mv²/r था। वेरी नाइस, mv²/r। और ये फोर्स सैटेलाइट को देता है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, g इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय ऑर्बिट रेडियस का स्क्वायर, force of gravitation between satellite and earth, g m1 m2 by r square, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। अब चेक करो बेटा, mv² का फॉर्मूला यहां से पुट किया जा सकता है इधर, यस ऑफ कोर्स। पहला काम r से r कैंसिल करो, हो गया। तो mv² अपने पास क्या बचा, mv² बचा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय r। तो ये फॉर्मूला अपना हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अभी नोट डाउन मत करना, मैं आपको साफ साफ लिख के दूंगा फिर से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने डेवलप कर लिया, अभी तो किया। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ गिवन सेट ऑफ मासेस, एक मास अर्थ है, एक मास ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस दोनों में r है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी तो लिखा हमने, -GME/m/r। बस इतना ही है, हमने नया फॉर्मूला लिखना, कोई पुराना फॉर्मूला ही लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब अगर लिखनी है टोटल एनर्जी, दोनों एनर्जी का सम करना है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या कॉमन निकल आएगा। दोनों जगह कैपिटल G है, दोनों जगह मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सैटेलाइट भी है, और नीचे R भी है। अब अंदर क्या क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी में बचा अंदर -1, काइनेटिक एनर्जी में अंदर बचेगा +½ बस यहाँ पे गलती मत करना,
1 और हाफ का डिफरेंस होता तो हाफ ही है, 1 और हाफ का डिफरेंस इज हाफ, लेकिन बड़ा कौन सा है दोनों में से, नेगेटिव वाला ना, तो आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस जी एम ई एम बाय 2r। बेटा ई नीचे डालना, कई बच्चे ना क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे लिख बैठते हैं इसको, और पिछले वाला बच्चा जो नकल मारने वाला है वो उलझ जाता है कि ये मेमोरी लिखा, ये क्या लिखा। m का सफिक्स है ई नीचे है, बी केयरफुल, मेरा थोड़ा सा फ्लो में सामने लिखा गया, सो प्लीज टेक केयर। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, ये पूरा का पूरा एक ही चीज है, इनको अलग अलग मत कर देना। ओके, अब जरा एक चीज और ध्यान से देखो जरा, क्या टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है? चेक करो जरा, इस फॉर्मूले को अगर मैं 2 से और डिवाइड कर दूं तो टोटल एनर्जी का रिलेशन निकल आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा और ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट वन थिंग विच इज नॉट कॉमन। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करिए, एक ही चीज का फर्क है, सिर्फ माइनस साइन नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस साइन लगा देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। चलो, जिनको बेटा पूरा ये अलॉन्ग विद डायग्राम नोट करना है, आपकी मर्जी है, वैसे मैं इसको इरेज करके आपके लिए मिनिमम क्या नोट कर सकते हैं, वो तो समझाने के लिए था कि सैटेलाइट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगी, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल दिया। अगर बिना डायग्राम के भी आपने लिखना है, यानी ये स्टेप्स अगर अवॉइड करने हैं कि सैटेलाइट ड्रॉ किया, रेडियस ऑर्बिट का आर था, समझाने के लिए था वो, क्योंकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% हो जाए। बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करेंगे, सैटेलाइट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, वो जी एम इंटू मास ऑफ सैटेलाइट बाय r² होगा, एक r से एक r कैंसिल कर दो, mv² बचा, mv² को इंटू हाफ लगा दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसका स्टेटवे फॉर्मूला माइनस जी मास ऑफ वन बॉडी यानी अर्थ, मास ऑफ अदर बॉडी यानी सैटेलाइट, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। टोटल एनर्जी निकालनी है, इनको ऐड करो, ऐड करोगे जी कॉमन, एम कॉमन, स्मॉल एम कॉमन, आर भी कॉमन, और -1 प्लस हाफ बचा अंदर, वो -1/2 आ जाएगा। और अगर आपने इन तीनों का एक कॉमन रिलेशन लिखना है, वो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का ही, चेक करो, नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी का साइन चेंज कर दें, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उल्टा भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज करो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी को साइन चेंज करो और नीचे 2 लगाओ, नीचे 2 लगाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला है, अगर आपने मान लो काइनेटिक एनर्जी निकाल ली तो टोटल एनर्जी भी ऑटोमेटिक निकल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी ऑटोमेटिक निकल आएगी। थोड़ा सा एक जगह साइन चेंज करना है, इसमें साइन भी चेंज करना है, पोटेंशियल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, अच्छा टॉपिक है। तो पहले एक बार फॉर्मूले नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, अब आपकी बुकलेट का मेडिकल का ही क्वेश्चन है, नीट 2016। 2 इसलिए लिखा हुआ है कि 2016 में ना पेपर जो है वो लीक हो गया था, फिर दोबारा फिर एग्जाम हुआ नीट का, तो 2 का मतलब है जो सेकंड बार एग्जाम होगा, इसलिए 2 लिखा हुआ है। सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग अर्थ एट अ हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस, उसकी टोटल एनर्जी जो अभी अभी हमने लिखी है, टोटल एनर्जी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ जी नॉट मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने तो फॉर्मूला अभी अभी ये लिखा है, -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाय 2r। बस हमें ये पूछा है, नंबर 1 रेडियस नहीं दिया हमें ऑर्बिट का, हमें हाइट दे दी। तो अभी मैंने समझाया आपको, रेडियस को re प्लस एच लिख सकते हैं, re प्लस एच लिखेंगे तो स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा, मुझे न्यूमरेटर में
जी एम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जी नॉट आर स्क्वायर, ऐसा कुछ चाहिए। तो आपको याद होगा चैप्टर जहाँ से शुरू किया हमने वहाँ पे लिखा था कि जी एम को इस चैप्टर में हम फ्रीक्वेंटली जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। बस 2 स्टेप करने हैं, आंसर आ जाएगा। जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की जगह पे आर ई प्लस एच लिखा और काम बन गया। तो देखिए कौन सा आंसर है तो सारे 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला तो आना ही नहीं है, ये तो गलत है दोनों। इनमें से चूज कर लीजिए कौन सा सही आंसर है। नीचे 2 आना था, इसमें ऊपर लिखा, इसमें नीचे लिखा, तो सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो अगर आपको फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आता है तो दैट मीन्स क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जी एम को जी आर स्क्वायर लिखो, जी इंटू मास ऑफ अर्थ को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ठीक है, चैप्टर के शुरू में ही मैंने बता दिया था, चैप्टर में फ्रीक्वेंटली जी एम को हम जी आर स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को हम अर्थ का रेडियस प्लस ऊपर जो सैटेलाइट की हाइट होती है बेटा उसमें ऐड कर लो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा, उसको आर प्लस एच लिखा हुआ है, इतना ही फर्क है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपकी बुकलेट से जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट थी। एक सैटेलाइट है जिसका मास है 200 kg, वो 1440 किलोमीटर हाइट पे चल रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी निकालो, अर्थ का रेडियस गिवन है। इसमें बस बेटा एक एनर्जी निकाल लो काइनेटिक। तो जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज कर देंगे, टोटल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का साइन भी चेंज कर दो, इनटू डबल कर दो, 2 भी कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो एक निकाल लो आप, बाकी निकलते जाएंगे अपने आप। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी हैव रिटर्न जी m1 यानी मास ऑफ अर्थ, m2 यानी मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, 6400 में ये जो हाइट है r प्लस एच करके अभी लिखा हम थोड़ी देर पहले ना, और जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिखा। अभी पिछला फॉर्मूला अपना यही था जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, बस इसमें वैल्यूज डालो बेटा। मास सैटेलाइट की 200 kg, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब मैंने 2 बार लिख दिया है ना, 6400 किलोमीटर है ना, मीटर बनाने पड़ेंगे तभी काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगी। जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 9.8, नीचे 6400 प्लस हाइट 1440, इनको प्लस करके हमने, क्योंकि ये किलोमीटर में आएगा इसके मीटर भी बनाने हैं, तो इंटू 10⁻3। सो बेटा न्यूमेरिकल करने का जो सबसे पहला काम है वो है कि क्वांटिटीज़ जो गिवन हैं और जो निकालनी है उनको रिलेट करने वाला एक सूटेबल फॉर्मूला, पहले तो वो ढूंढिए। अगला काम है जो वैल्यूज पुट करनी है उनको SI यूनिट्स में डालना है। SI यूनिट्स मतलब मास इन किलोग्राम, जी का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस या हाइट को मीटर में चेंज करो। चलिए अब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर लिया हमने, एक 10⁻3 एक 10⁻3 चला गया, और बाकी को बेटा सॉल्व करेंगे। ये 784 जो है ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो थोड़ा बहुत आप अब कैलकुलेशन पूरी करिए और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 512 इंटू 10⁻7, जिसको के 5.12 डेसिमल को अगर लेफ्ट पे लेके आते हैं तो पावर बढ़ेगा। 2 डिजिट डेसिमल आपने लेफ्ट शिफ्ट किया तो 7 + 2 पावर 9 हो जाएगा। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अगली 2 एनर्जीज निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करो, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी समझा के हटाऊं ना, तो इसके आगे बस माइनस साइन डालिए, काम खत्म हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए साइन भी चेंज करना है और इसको डबल भी करना है, साइन भी चेंज और डबल। तो 5.12 का डबल करेंगे तो वो 10.24 आ जाएगा। साइन इन दोनों का तो माइनस आना है, टोटल एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, वो प्लस में आती है। चलिए तो एक बार जरा नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने का तरीका आपको क्या बताया हुआ है, तरीका आपको ये बताया हुआ है कि एक बार आपने न्यूमेरिकल का आंसर समझ लिया, अब इसको अपने आप करो, ना कि यहाँ से देख के कॉपी पेस्ट मत मारो। बेटा कॉपी पेस्ट में आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, मेरा हो जाएगा, बट पेपर आपने देना है। सो एग्ज़ाम आपने देना है, आप इसको अपने आप करिए पूरा। आपने एक बार देख लिया ना, अभी मोबाइल को साइड में रखो
क्वेश्चन आपकी बुकलेट में है। अब अपने आप करना शुरू करो एक बार एंड सी के आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स, मैंने बोला था शुरू में कि MGH वाला फॉर्मूला सही है कि नहीं है। एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया ना कि पहले तो MGH कराते रहे, ये तो बुद्धू बना रहे हैं हमें, कभी कुछ और बोल देते हैं। तो इसके लिए आपको मैं सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी MGH वाला फॉर्मूला जो है वो अभी भी होल्ड करेगा, अभी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन हाइट्स जो है ना वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, फिर वैलिड है। अभी करके दिखाता हूं। मान लो हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठा के कुछ हाइट h पे ले जाए। सरफेस से उठाया और हाइट h पे ले गए। एक काम करते हैं, साथ में एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी होगी बेटा अर्थ। पहले वो हमारा मास ना यहां पे पड़ा था अर्थ के सरफेस पे। उस टाइम इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से था RE। फिर हम उठा के इसको यहां पे ले गए और नई जो इसकी हाइट है सेंटर से डिस्टेंस, वो हो गया RE प्लस H। और नई पोटेंशियल एनर्जी है U2, ये U2 है, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी थी U1। हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आज हमने शुरू में डिराइव किया, वो था -G मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट यानी अर्थ इंटू मास ऑफ द अदर बॉडी, यानी जो भी आपने मास यहाँ पे लिया है स्मॉल m, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो नया डिस्टेंस जो है बिटवीन द सेंटर्स वो है RE प्लस H, और पुराना जब सरफेस पे था ऑब्जेक्ट उस टाइम डिस्टेंस था RE। ओके, तो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठा के हाइट h से ऊपर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ गया, डिफरेंस कितना आ गया। ओके, अब देखिए जरा कॉमन क्या क्या निकल आएगा। G कॉमन, मास ऑफ अर्थ कॉमन, स्मॉल m कॉमन। ये माइनस माइनस ऐड होके हो जाएगा प्लस, ये साइन प्लस कर लीजिए, ये साइन आ गया पॉजिटिव, और ये साइन आएगा नेगेटिव, -1 बाय RE प्लस H। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका अब LCM लेंगे। LCM आएगा RE इंटू RE प्लस H। ये वाला RE इधर जाएगा, ऐसे करते रहे ना, और RE प्लस H को इधर ले आओ, माइनस RE और प्लस RE हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास बचा GMEM इंटू H अपॉन RE प्लस H इंटू स्मॉल r, सॉरी कैपिटल RE। अब क्योंकि हमारा जो ना पुराना हमें जो हैबिट पड़ी हुई है वो MGH की पड़ी हुई है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको G की फॉर्म में चेंज करता हूँ। तो एज टोल्ड फ्रीक्वेंटली GME की जगह पे हम GRE स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो पुराने फॉर्मूला का भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीनिंगलेस हो गया वो, MGH आपको अब भी दिख रहा है, देखो MGH अब भी है अपने पास। MGH को मैंने बाहर लिख दिया और अंदर अपने पास बचा RE स्क्वायर, नीचे RE प्लस H इंटू RE। एक RE कैंसिल भी हो जाएगा देखो जरा, एंड वी आर लेफ्ट विद MGH इंटू RE अपॉन RE प्लस H। ये जो फॉर्मूला येलो में लिखा है ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, ध्यान से सुनो दोबारा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से हाइट h पे ऊपर लेके जाएं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन होगा इक्वल टू MGH इंटू RE अपॉन RE प्लस H। ये सभी हाइट्स के लिए वैलिड है, बट हम देखने जा रहे थे कि MGH जो हम अभी तक यूज करते रहे क्या वो सही है कि नहीं है। तो पहले क्या करते थे, हम ऑब्जेक्ट को ना अर्थ के सरफेस से, अर्थ तो ड्रॉ करते नहीं थे, हम तो कहते थे एक टावर है और टावर से ऑब्जेक्ट नीचे छोड़ दिया, या बाखड़ा डैम है, डैम से पानी नीचे को आ गया, तो वो हाइट जो है ना वो तो मीटर्स में है। तो मीटर्स में जब हाइट यानी बहुत कम होगी, जब RE का वैल्यू H से बहुत बड़ा होगा, मान लो कि हाइट जो है ना वो
लेट अस से 20 मीटर है, 20 मीटर, तो मैं आर ई का वैल्यू अगर लिखूंगा तो बेटा वो तो आएगा इक्वल टू आर ई का वैल्यू 6400 तो किलोमीटर होते हैं। मीटर बनाने के लिए 3 जीरो और लगाऊंगा। इसमें मैंने 20 मीटर और ऐड किए, तो बेटा आर ई इतना बड़ा है, एच इतना का है, तो ये जो है ये तो हुआ ना हुआ एक ही बराबर है। तो बेटर है कि कम हाइट्स के लिए हम एच को निगलेक्ट कर दें, तो सिर्फ अपने पास आर ई बाय आर ई रह जाए। तो आर ई को कैंसिल कर दो, तो अपना पुराना फॉर्मूला आगे चेक कर लो फिर से वही mgh। सो इट मीन्स नटशेल में क्या हुआ, अगर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी और हाइट पे लेके जाते हैं तो उसमें जो वर्क करना पड़ेगा, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थ्योरम थी ना, वर्क एनर्जी इक्वल्स थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। इस बार पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, कभी वर्क निकालना उसका फॉर्मूला भी यही है। तो वर्क डन निकालना है, अगर कि एक ऑब्जेक्ट को हाइट h से ऊपर उठाएं तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क होगा mgh, ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, कितने हाइट से उसको ऊपर लेके गए। लेकिन अगर हाइट मीटर्स में हुई यानी किलोमीटर भी नहीं हुई, फिर स्टेट पे बेटा अपना पुराना फॉर्मूला जो है, अपनी पुरानी औकात पे आ जाओ, फिर वापस mgh यूज करो। चलो एक बार अब पॉज करके ना वीडियो को बेटा नोट डाउन, फिर 1-2 क्वेश्चन और हैं वो खत्म करेंगे, और आज का अपना टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्लोज करेंगे। चलिए नोट डाउन करना है। ओके, अब मैं आपको एक बस सिंपल सा क्लू देता हूं। जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपके पास क्योंकि 2 फॉर्मूले हो गए, सो व्हाट आई टोल्ड, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh लिखोगे कब, जब हाइट्स जो है ना वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होंगी, जैसे कि 10 किलोमीटर तक भी चलेगा, कोई बात नहीं है, माउंट एवरेस्ट तक चलेगे तो कोई हर्ज नहीं है। माउंट एवरेस्ट मतलब 8.8 किलोमीटर, वहां तक फॉर्मूला mgh ही वैलिड है। लेकिन अगर हाइट जो है वो काफी ज्यादा हो गई, अर्थ के सरफेस से हम इतनी हाइट पे चले गए जो कि अर्थ के रेडियस के साथ कंपेरेबल है, उसके जैसा ही है, उसका हाफ है, उसका डबल है, 3 टाइम्स है, ऐसा कुछ दिया हो, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -gme m/r। हाँ, शॉर्टकट भी बताया मैंने आपको अभी, वो भी लगा सकते हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ गया अगर वो लिखना हो, चाहे ऐसे लिख लो, कुछ बुक्स में डेल्टा यू भी लिखा हुआ, एक ही बात है। फिर आपने लिखना है mgh एज यूजुअल, और re को डिवाइड कर देना है re प्लस h से। ये आ गया अगर ज़्यादा हाइट तक आपको जाना है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कि अर्थ के सरफेस से सो एंड सो डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। नीचे जो मैंने लिखा है ये है फॉर्मूला कि अगर सरफेस से हम हाइट h से ऊपर उठ जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा। चेंज के लिए फॉर्मूला आपने नीचे वाला लिखना है। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये तो पुराना हो ही गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये तो आप यूज़ करते रहे कि अगर हाइट h से ऊपर उठ गया तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाएगी, नीचे को आ गया तो उतनी एनर्जी का लॉस होकर वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। सेम वे यहाँ भी अगर एक ऑब्जेक्ट को हाइट h से छोड़ दिया तो यही जो एनर्जी है वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको हाफ mv² लिख देना, मास कैंसिल कर देना, आगे सॉल्व करके जो भी आएगा। अगर क्वेश्चन आए ना कि एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया तो नीचे वो कितनी स्पीड से आके हिट करेगा, उसको करने का एक शॉर्टकट भी है, आपके सामने मैंने लिख दिया। तो अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा हाइट से छोड़ेंगे, अर्थ से काफ़ी दूर से छोड़ेंगे, तो उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी, तो बॉटम पे आके उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वही क्वेश्चन है अपना। चलिए अब आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब क्वेश्चन है आपका कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। जितना अर्थ का रेडियस है उतनी ही हाइट पे ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो 2re हो जाएगा,
पहले आर ई था। तो जब ये बेटा ऊपर से नीचे को आएगा तो सरफेस पे आके कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, शॉर्टकट भी मार सकते हैं, आपको दोनों तरीके से बताता हूं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाइट है आर ई, तो सेंटर से डिस्टेंस हुआ 2 RE, सही है ना, आर ई प्लस आर ई। लेकिन टोटल एनर्जी पहले भी किया हमने कई बार वर्क पावर एनर्जी में, टोटल एनर्जी जो है फ्री फॉल में कंजर्व्ड रहनी चाहिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी उतनी ही बॉटम पे आके आनी चाहिए। सरफेस पे आके पोटेंशियल एनर्जी और टॉप पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, टोटल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब सरफेस पे, यहाँ पे मतलब हाइट, सॉरी डिस्टेंस 2 RE पे। अब जब यहाँ से आपने छोड़ा मतलब ड्रॉप किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 2 RE। अब बॉटम पे पहुंच गए, बॉटम पे आके वेलोसिटी बन गई v, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी रह गई माइनस जी m। अब डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर रह गया RE। होके क्लियर हो गया होगा। अब मुझे v निकालना है। v निकालने के लिए इस वाले पार्ट को एक तो बड़ा राइट पे ले जाइए, नेगेटिव था ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो जरा, ये फर्स्ट टर्म यही वाली है, माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो गई। ये दोनों टर्म सिमिलर हैं एक्सेप्ट यहां पे 2 है। तो एक में से अगर हम हाफ माइनस करेंगे, बेटा 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ रह गया ना, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आंसर आएगा। तो ये बचा अपने पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अब m से m कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, चाहे 2 से 2 भी कैंसिल, तो अपने पास बचा GME बाय RE इक्वल टू v²। तो v निकालने के लिए रूट ऑफ GME बाय RE। तो हमने यहां पे एक और चेंज कर दिया क्योंकि हमें ना क्वेश्चन में स्मॉल g दिया हुआ है, तो GME की जगह याद है ना GR² लिख सकते हैं। हाँ, तो GR² लिखा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, एक RE से एक RE भी कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आपका जो रूट के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक g है और एक RE है। g भी गिवन आपको, RE भी गिवन, लेकिन फिर से ध्यान रहे किलोमीटर के मीटर बनाने हैं, बाकी रूट लेने पे जो भी आएगा दैट इज रिमेनिंग इज कैलकुलेशन, वो अपने आप करेंगे आप पूरा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। होप के क्लियर हो गया वो सारा कुछ। पॉइंट हाइट पे जो था वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, और बॉटम पे आके फिर से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल। पहले डिस्टेंस था सेंटर टू सेंटर 2 RE और नीचे पहुंच के रह गया RE। पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव आना है, इसको इधर ले आए, इधर लाने के बाद 1 में से हाफ माइनस किया, हाफ रह गया, मास कैंसिल, 2 भले यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो। इस पर GME को हमने GR² लिखा और एक RE कैंसिल हो गया और रूट ले लिया, वैल्यूज पुट करो, बाकी रूट निकालो जो भी आएगा। चलिए अब वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये है AIEEE 2004 में आया, बाकी ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, ज़्यादा पंगे नहीं है। इफ g is acceleration due to gravity at the surface of earth, the gain यानी increase in potential energy of an object of mass m, जब उसको अर्थ के सरफेस से रेज करके ले गए एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा PE डेल्टा U कुछ भी लिखो, वो पुराना फॉर्मूला तो था ही अपना mgh, बट ज़्यादा हाइट्स के लिए हमने क्या किया, RE ओवर RE प्लस H से मल्टीप्लाई करना था इसको। और तो वेरी सिंपल, अब हम इसको लेके जा रहे हैं एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो H की जगह RE पुट कर दो बस, यहां भी और यहां भी, यहां भी RE पुट कर दिया, यहां भी RE पुट कर दिया, ये बन गया ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो R बाय डबल ऑफ R कैंसिल होके 1/2 आएगा, बस इतना ही आंसर है, हाफ mgr।
बट बच्चों को लगता क्या है, वो कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न ये होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ना हाइट h से ऊपर उठाते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज mgh आता है, तो अगर हम हाइट re से ऊपर उठाएंगे तो लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgre आएगा, वो भी दिया हुआ है। बट ये गलत ऑप्शन है। ज़्यादा हाइट्स के लिए जो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला है वो mgh ना हो के mgh इंटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जहां तक आप ऑब्जेक्ट को उठाते हो। चलिए, होप लेक्चर सारा समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए इसमें, इजी टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एस्केप वेलोसिटी। सो टुडे वी आर क्लोजिंग, और जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं अपने, उन्होंने इसको ख़त्म करने के बाद लॉगिन करना है जूम के थ्रू, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो भी डिस्कस हो सके। आईडी आपको ऑलरेडी सेंड हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टॉपिक अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, दूसरों के काम का है शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर वीडियोस भी आपको अपने आप आते रहें।